समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल एक बार फिर बिगड़े हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन का अपमान किया है। मौर्य ने साधु संतों को गेरुआ वस्त्र में आतंकवादी बताया और राम राज्य को हटाना है साधु के वेश में आतंकी। इस बात को उन्होंने कहा कि राम राज्य को हटाना है साधु के वेश में आतंकी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग भारत विरोधी है। धर्म की आड़ में किसी को नीच नहीं कह सकते और धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अधर्म नहीं कह सकते। देश संविधान से चलेगा, बाबाओं के बयान से देश नहीं चलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर ही चर्चा में रहते हैं। इससे पहले उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था, राम को लेकर विवादित बयान दिया था और उससे पहले भी कई अलग अलग बयानों को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। अब एक बार फिर उन्होंने ये विवादित बयान दिया है जिस पे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन का अपमान किया है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों को गेरुआ वस्त्र में आतंकवादी बताया। राम राज्य को हटाना है, साधु के वेश में आतंकी हैं, इस तरह की बात का जिक्र उन्होंने किया। ये उन्होंने कहा और हिंदू राष्ट्र की मांग भारत विरोधी है, तो धर्म की आड़ में किसी को नीच नहीं कह सकते और धर्म की दुहाई देके आप किसी को अधर्मी नहीं कह सकते। इस तरह की बातों का जिक्र यहां पे किया गया। विवादित बयान है और इस बयान के जरिए जाहिर है इस पर सियासत होने की भी संभावना, वार पलटवार भी इस पर होगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों को लेकर ही अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। जितने साधु संत के भेष में सारे आतंकवादी बोलने लगे। कोई कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का हम सिर काट देंगे। किसी ने कहा तलवार लहराते हुए कि मैं ये 5 लाख की तलवार खरीद के लाया हूं जिससे कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या इस तलवार से कर दूं। धर्म की आड़ में आप किसी को नीच नहीं कह सकते। धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अधम नहीं कह सकते। धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अपमान होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का और इसमें वो कह रहे हैं कि आप धर्म का नाम लेके किसी को अपमानित नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी साधु संत हैं गेरुआ वस्त्र में वो आतंकवादी हैं। इस बात का जिक्र भी किया कि कैसे उनको कुछ साधु द्वारा धमकी दी गई थी, उनका गला काटने की, इनाम देने की घोषणा की गई थी। इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया क्योंकि जब रामचरितमानस पे उन्होंने विवादित बयान दिया था उसके बाद कुछ इस तरह की धमकियां और चेतावनी उनको मिली थी। आसिफ अंसारी इस पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, ये एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दे दिया है। आखिर क्यों बार बार वो इस तरह का बयान देके मुश्किलों में खुद भी फंसते नजर आते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए भी मुश्किलें पैदा कर देते हैं? कोतवाली छानी लाइन में बुद्ध जयंती पर उनका आगमन हुआ था और भाजपा को घेरते हुए और साधु संत को घेरते हुए विवादित बयान दिए थे कि साधु संत आतंकवादी हैं। जो साधु संत हैं जो मठ पे बैठते हैं ये पहले आतंकवादी थे, ये कभी ना कहीं ये खतरे की निशान भी बन सकते हैं। इस पे भाजपा सरकार को घेरते हुए भी कहा कि ये भाजपा सरकार जो है व्यवस्था इनका ध्वस्त है, ये सरकार सही नहीं चला रही है। यहाँ तक कि ओम प्रकाश राजभर की भी बात आई है कि ओम प्रकाश राजभर कभी सपा में, कभी बसपा में, कभी भाजपा में इनका फेरबदल होता रहता है। और कुल मिला के देखा जाए तो स्वामी प्रसाद अपने वाणी मुंह से कहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो है साधु संत आतंकवादी है। स्कंदिता लखनऊ से हमारी संवाददाता है। स्कंदिता, आप चूंकि समाजवादी पार्टी को कवर करती हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर कभी रामचरितमानस को, कभी राम को लेकर और अब साधु संतों को लेकर उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। आखिर वो क्या संदेश देना चाहते हैं और क्यों बार बार इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं?
देखिए, हमेशा से ही जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है, वो लगातार लाइमलाइट में रहने की वजह से या जो भी उनके रीजंस रहे हों, वो लगातार लाइमलाइट में रहना उनको पसंद है। इस वजह से वो लगातार विवादित बयान देते रहते हैं, चाहे वो रामचरितमानस को लेकर हो या उसके बाद उनकी चौपाइयों में उनको एक एक करके वो चौपाइयाँ याद आती हैं, वो जो जिन पर वो बयान देते हुए नजर आ रहे हो। और इसी क्रम में इस बार फिर स्वामी प्रसाद बीच में जब शिवपाल सिंह यादव पार्टी में ज्वाइन हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनका पत्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य का। उनके कोई बयानबाजी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही नगर निकाय चुनाव खत्म उसके बाद एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में बने हुए हैं। बाबा बागेश्वर के लिए भी उन्होंने बयान दिया है। इसके अलावा उन्होंने अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए भी उन्होंने बोला है कि जो केंद्र सरकार है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जो केंद्र सरकार जो है वो जो आम जनता है, जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और अति पिछड़ा जनजाति के जो लोग हैं, उनका जो आरक्षण है उसको शून्य कर देना चाहती है, उसको खत्म करने का काम कर रही है। उसको लेकर भी स्वामी प्रसाद ने लगातार आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से जो भी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनका आरक्षण खत्म कर रही है सरकार। वहीं ओपी राजभर उनको लेकर भी उन्होंने बयान दिया है कि जिस तरीके से ओपी राजभर जो हैं वो एक दगी हुई कारतूस की तरह सपा में आए थे और उसी की तरह वापस निकल गए। तो इस तरीके के बयान देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अधिकतर नजर आते हैं और इसी क्रम में उन्होंने आज साधु संतों के ऊपर बयान दिया है और तमाम वो उनके बयान हैं जिनकी वजह से वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या उनके बयान से क्या कुछ पार्टी पर असर पड़ता है। बिल्कुल, और चूंकि जो इससे पहले बयान दिए उससे भी पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ, ऐसा चुनाव के परिणाम बता रहे हैं और लोगों के बीच भी एक धारणा बनती है। अब वो साधुओं को लेके, संतों को लेके, गेरुआ वस्त्र को लेके सनातन पे कहीं ना कहीं हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका उन्हें फायदा होता हुआ दिखाई देगा या फिर नुकसान ज्यादा है, खासकर चूंकि सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं बल्कि पूरी समाजवादी पार्टी? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के जब से बयान आने शुरू हुए हैं, चाहे वो रामचरितमानस को लेकर हो, चाहे वो हिंदू जितने भी महात्मा हो, भगवा रंग पे हो या फिर उनके वस्त्रों पर हो, जिस तरीके के इनके बयान है वो हमेशा से लगता है जिस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम पार्टियों के हिस्सा रहे हैं। पहले वो बहुजन समाज पार्टी में थे, तब उनको तमाम वो चीज़ें याद नहीं आई थी जिस तरीके से उन्होंने रामचरितमानस पर बोला या उन्होंने जो सनातन धर्म पर जो उनको सवाल खड़े हो रहे हैं तब उनको वो याद नहीं आए थे। लेकिन जब से वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा हुए हैं और तब से उनको ये तमाम चीजें याद आती हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी हिस्सा रहे, तभी भी उनको ये सब चीजें याद नहीं आई जिन चीजों को वो जिन चीजों का वो एग्जाम्पल दिया करते थे। अब उन्हीं चीजों पर बहसबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसकी वजह से पिछली बार जब उन्होंने रामचरितमानस पर बयान दिया था तो उसका कहीं ना कहीं घाटा हुआ था, समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था। हालांकि शिवपाल सिंह यादव ने उनके किसी भी बयान को उनका निजी बयान बताया था, उस पर उन्होंने कोई भी कमेंट नहीं किया था। लेकिन अखिलेश यादव ने एक लाइन जरूर बोली थी कि जो उन्होंने बोला है वो जो चौपाई है उनको कोई पढ़ के तो दिखाए। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से तो स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उनकी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर बयान आते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बयान दे रहे हैं वो उनके निजी बयान है, इससे समाजवादी पार्टी या उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो बयान है उसकी कहीं ना कहीं पार्टी रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक असर पड़ता है और वो खासा असर जो है उनके वोटर्स को देखने को मिलता है। जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में जो वोट काउंट है वो कहीं ना कहीं घटा है समाजवादी पार्टी का, तो अपने आप में सबूत है कि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं धर्म को लेकर, आस्थाओं को लेकर लोगों की, तो उसका कहीं ना कहीं जो है वो घाटा होता नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी को। ये बताएं कि ऐसी नौबत क्यों आ गई कि वो यहाँ पे मुद्दे की बात करने की बजाय यहाँ पे गेरुआ वस्त्र, यहाँ पे आतंकियों की बात करने लगे, यहाँ पे वो सनातन को अपमानित करने की बात करने लगे? क्या वजह है कि बार बार वो इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं? आसिफ सुन पा रहे हैं आप? जी। सवाल यही कि ये क्या वजह है कि बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं, जबकि कई मुद्दे हैं जिस पे सरकार को घेरा जा सकता है, लेकिन वो खुद घिर जाते हैं इस तरह का बयान देके। मेरी आवाज शायद नहीं जा रही आसिफ के पास। आसिफ, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। स्कंदिता, यही सवाल मेरा आपसे कि कई और मुद्दे भी हैं जिस पे सरकार को घेरा जा सकता है, कई ऐसे मामले हैं, लेकिन बार बार इस तरह के विवादित बयान देके, कभी धर्म को आधार बना के, कभी रामचरितमानस को, कभी राम को, कभी साधु संतों को आधार बना के, और जाहिर सी बात है ये किसी व्यक्ति विशेष का बयान एक बार हो सकता है, बार बार अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं तो कहीं इसमें भी कोई सोची समझी रणनीति तो नहीं समाजवादी पार्टी की?
देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तमाम पार्टियों के साथ में जुड़े रहे हैं। कभी वो भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर बहुजन समाज पार्टी में और अब समाजवादी पार्टी में। जिस तरीके से जहां उनको अपना फायदा नजर आता है उस पार्टी की तरफ उनका रुख हो जाता है, वहीं वो स्विच कर जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं लगातार धर्म जाति वगैरह को लेकर, तो वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे उनकी इंटेंशंस है। और इंटेंशंस क्योंकि समाजवादी पार्टी का उससे कहीं ना कहीं नुकसान ही हो रहा है, फायदा उनको कहीं से हो नहीं रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की वजह से उनको, या जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, हालांकि पिछली बार जब उन्होंने रामचरितमानस का मुद्दा उठाया था और जिस तरीके से वो लाइमलाइट में आए थे, उसका जो समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो लीडर्स थे, अखिलेश यादव, वो ये चीज भांप गए थे कि पार्टी को नुकसान हो रहा है, और उसी को देखते हुए उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को साइड करके जाति जनगणना का मुद्दा जो है वो उसको सामने लेके आया था, जिससे लोगों का जो फोकस है वो डाइवर्ट हो सके और रामचरितमानस के मुद्दे से हटकर वो जातिगत जनगणना जो है उस पर फोकस जाए। उसको लेकर उन्होंने तमाम सम्मेलन चलाए, अलग अलग जिलों में गए और वहां पर जाके जो उनके पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे राजपाल कश्यप, वो अलग अलग जिलों में गए, वहां पर जाके उन्होंने अपने सम्मेलन किए। हमारे साथ परमहंस दास जी जुड़े हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, उनसे बात करते हैं। परमहंस जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया, फिर राम को लेकर, और अभी साधु संतों को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया है। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ये समझ चुके हैं कि उनका अस्तित्व अब समाप्त है, और इसीलिए वो एक नई पार्टी बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और उसी में जो है उन समाजवादी पार्टी को भी ये पता लग गया है कि ये व्यक्ति किसी का है नहीं, ये गद्दार आदमी है, ये किसी पार्टी का नहीं है, न देश का है न तो जनता का है। और ये खुद ही जो है, हम तो कहते हैं कि अगर ये अपना डीएनए टेस्ट करा ले, ये कहीं किसी न किसी आतंकवादी की ही औलाद निकलेगा, क्योंकि इसके मुख से हमेशा जहरीले बोल निकल रहे हैं। हमेशा कोई न कोई, अरे राजनीति तो जनता के हित को लेके होनी चाहिए। तमाम बड़े बड़े मुद्दे पड़े हुए हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और तमाम डेवलपमेंट को लेकर के बातें हैं, लेकिन कभी रामचरितमानस को लेकर के, कभी साधु संतों को लेकर के, जिस तरह से इनका वो है। दरअसल में ये जब से भाजपा छोड़ा और सपा से भी जब ये हार गया, तब इसको लगा कि आज नहीं तो कल जो है सपा वाले जो है तो कब तक इसको ढोएंगे। तो ये नई पार्टी बनाने के चक्कर में अपना जो है तो जमीन तलाश रहे हैं। लेकिन इस तरह से बार बार धर्म को अपमानित करना, सनातन को अपमानित करना, आपको नहीं लगता कि ये नहीं होना चाहिए? सियासत अलग है, लेकिन साधु संतों पे इस तरह के निजी हमले, धार्मिक जो हमारे ग्रंथ है उनको लेकर इस तरह के अपमानित करने वाली बातें जो हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनको देखिए, उनका ये सोची समझी रणनीति है, और उनका है कि इससे जो समुदाय विशेष के लोग हैं, सपा से जुड़े हुए, उनको ये काटना चाह रहे हैं। जी परमहंस जी, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ नंदकिशोर गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े हैं। नंदकिशोर जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बार फिर बोल बिगड़े हैं। हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, सनातन को लेके और साधु संतों को लेकर, आपका रिएक्शन? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य तो केवल एक मोहरा है। ये सब मैंने पहले भी कहा था, जो पार्टी आतंकवादियों को रिहा करने की बात करती हो, साधुओं पर गोली चलवाती हो, बेटियों के बलात्कार का समर्थन करती हो, इनको जो फंडिंग होती है, क्योंकि कार्यकर्ता तो रहे नहीं इनके पास, तो जो इनका जो दिवालियापन हुआ है, तो इन्होंने प्रदेश को लूटा था, वो दिवालियापन को पूरा करने के लिए ISI का जो बाहर के कट्टरपंथी मुल्क है उनसे इन्हें फंडिंग मिलती है। इस तरह के ध्यान देने के बाद ही इन्हें पैसा मिलता है। तो इसकी भी जांच हो और ये लोग शिक्षकों के पीछे होने चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति की कोई औकात नहीं है और पूरे सनातन धर्म के संतों के लिए ऐसा बोल दे। इसके पीछे बहुत बड़ा तंत्र है, और इस बारे में हमने पीछे भी जो अपने गृह सचिव है उनको लिखा था सेंटर के, इस पे कार्रवाई ना होने से इस तरह की घटनाएं बढ़ी है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये बात प्रमाणिक है, कुछ चीजें हमारे सामने आई है। तो ये ISI के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और वहां से इनको फंडिंग हो रही है, और ये पूरे प्रदेश को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि यहाँ बवाल हो, दंगे हो और उसके आधार पर सत्ता में भी कुछ भागीदारी हो जाए।
नंदकिशोर जी, चूंकि ये पहली बार नहीं है उनका इस तरह का बयान, इससे पहले भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं और समाजवादी पार्टी किनारा कर लेती है, लेकिन आपको लगता है कि व्यक्ति जो है व्यक्तिगत इस तरह का बयान हो सकता है, एक बार हो सकता है, बार बार अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं? नहीं, किनारा कहाँ कर लेते हैं। अखिलेश जी ने समर्थन किया था पिछले दिनों, मानस पे जो है इन्होंने समर्थन किया था। जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसका जवाब डट के दिया विधानसभा में, तो इनके पास जवाब नहीं था और प्रदेश की जनता ने देखा, इसलिए लोग समाप्ति की कगार पे हैं और उसी के लिए ये चाहते हैं कि प्रदेश में दोबारा से यहाँ का माहौल बिगड़े और जो इनके आका बैठे हैं विदेशों में वो इनको पोषित करते रहे, इनको फंडिंग मिलती रहे। तो इसके लिए मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर संज्ञान लेंगे और ये लोग सख्ती के साथ केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग समाज में जो छुट्टे घूम रहे हैं, इन पे तो एनएसए के तहत कार्रवाई हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया नंदकिशोर जी हमसे बात करने के लिए। परमहंस जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। परमहंस जी, क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश आपको लगती है जो बार बार एक ही तरह के इस तरह के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से आ रहे? परमहंस जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भी क्योंकि अपनी प्रतिक्रिया को रखा और कहा कि ये बहुत ही निंदनीय है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, सियासत अपनी जगह है लेकिन धर्म को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।